वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं और आज का जो प्राइस एक्शंस है उसके बिहाफ में कल के लिए क्या प्रेडिक्शंस है उसको डिराइव करते हैं। देखिए, निफ्टी 50 का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट में तो बीआरईसी दिख रहा है। देखिए फॉल के साथ ही क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब है कल पहली हाफ, फर्स्ट हाफ तो नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए अभी जो है आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है? आवरली टाइम फ्रेम में भी सिमिलर नेगेटिव फॉर्मेशन दिख रहा है। देखिए ये नेगेटिव फॉर्मेशन है। और एक बात है, देखिए अभी क्लियर कर देता हूं। तो देखिए ये एक आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है जिसमें क्या दिख रहा है कि अभी जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो कॉन्सुलेशन किया था, और लास्ट वीक का वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उस टाइम पे मैं भी बोला था कि अभी सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो आज देखिए, आज पहले जो ओपनिंग हुआ उसके बाद हाई राइज हुआ, मतलब सेलर ने अच्छा मौका मिला सेलिंग करने का, तो ऊपर से सेलिंग उठा के फिर डाउनवर्ड्स क्लोजिंग कर दिया। तो अभी क्या है, अगर कल का लो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, मतलब आज का लो ब्रेक हो जाएगा कल, तो उस टाइम पे एक शॉर्ट का ट्रेड होगा। एंड उस शॉर्ट का ट्रेड में पहला टारगेट होगा आपका 23 ब्रेक हो जाएगा। अगर आज का लो 23,600 लो ब्रेक हो जाएगा तो 23,500, 23.6 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 23.5 आपका टारगेट निकल के आएगा। एंड उसके बाद आपका टारगेट निकल के आएगा 23,400। ये जो दिख रहा है ये छोटा सा कॉन्सुलेशन, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। देखिए ये जो कॉन्सोलेशन जोन है इसको मार्क कीजिएगा, ऐसे मार्क कीजिएगा तो आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, इधर से उठा के पैरेलल चैनल को मार्क कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसके बिहाफ में ऐसा एक टारगेट रहेगा जिसका पहला सेकेंड टारगेट है 23,400 तक। तो ये हो गया तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान। अभी देखिए, अभी भी मार्केट कंडीशन जो है वो सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट में ही है, कोई भी लॉन्ग का सिनेरियो नहीं है। तो अगर किसी भी कारण से मार्केट कल गैप डाउन ओपन करे, ठीक है, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन करे तो उस टाइम पे थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा उसको ऊपर जाके सेलिंग उठाने दीजिएगा, उसके बाद ही कुछ शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा। मतलब पकड़ लीजिए मार्केट कल ओपन हो गया 23,500 के आसपास, नियर अबाउट, प्लस माइनस 20-40 भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, उधर ओपन हो गया तो पहले एक बार ऊपर आने दीजिएगा। अगर डे लो या आज का क्लोजिंग के पास से सेलिंग उठाने लगे, मतलब कोई इन्वर्टेड हैमर कैंडल या एंगल्फिंग पैटर्न में जो कैंडल बनता है उसका लो ब्रेक होने लगे नेक्स्ट छोटा सा टाइम फ्रेम में, ये सब छोटा सा टाइम फ्रेम में होगा, ठीक है, 2 और 5 मिनट में। तो उस टाइम पे क्या होगा, तो उस टाइम पे आपको एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का मौका मिलेगा जिसका पहला टारगेट डाउन जैसे हम लोग डिराइव किया वैसा होगा। एंड उस टाइम पे एक बार विक्स के ऊपर भी नजर रखिएगा क्योंकि विक्स उस टाइम पे राइजिंग फॉर्मेशन में होना चाहिए। आज जब से गिर रहा था उस टाइम पे देखिएगा विक्स राइजिंग फॉर्मेशन में ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया डाउन साइड ट्रेड प्लान। अभी लॉन्ग मत कीजिए आप लोग। देखिए मैं कुछ दिनों से एक ही बात बोल रहा हूं, अभी लॉन्ग करने का कुछ भी चांसेस नहीं है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो उसको जाने दीजिएगा। देखिए ये आज के लिए ये वाला सेलर रेंज है, मतलब 23,700 सेलर रेंज है। उसके बाद ये वाला सेलर रेंज है 23,900 सेलर रेंज है। तो ये पूरा ही सेलर रेंज है। तो जब तक कि ना हम लोगों को 24,000 ये जो गैप
24,200 के ऊपर डेली क्लोजिंग मिलेगा, तब तक हम लोग कुछ भी लॉन्ग का ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अभी सिर्फ सेल ऑन राइज करना है। प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिएगा, ऐसे करके जा रहा है तो ऊपर से अगर इधर से सेलिंग मिलेगा तो जरूर सेल कीजिएगा और अच्छा खासा टारगेट और प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ठीक है, सेलिंग कैसे उठाना है, अगर बड़ा टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं तो छोटा टाइम फ्रेम 2 और 5 मिनट में प्राइस ऐसे करके जा रहा है तो ऊपर जाएगा, उधर में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाएगा रेजिस्टेंस के पास, नेक्स्ट कैंडल उसको ब्रेक करके क्लोज करेगा, तो हम लोग उधर से एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे जिसका स्टॉप लॉस इसको रखेंगे हाई को, एंड अपना ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि देखिए अभी भी प्राइस इसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में हम लोग अगर चले जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में देखिए ये जो मार्क किया था ना हम लोगों ने, अभी भी प्राइस उसके उसी रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये हाई ना ब्रेक हो या ये लो ना ब्रेक हो तब तक कुछ भी मोमेंटम नहीं होगा प्राइस में, निफ्टी में। और एक चीज है, अगर हाई भी ब्रेक होता है तो पहले इस गैप को फिल करके अच्छा सा क्लोजिंग देना पड़ेगा 2 दिन का, उसके बाद ही कुछ हायर साइड का मोमेंटम होगा, नहीं तो सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही रहना है। तो ये हो गया निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड का सिचुएशन है, लेकिन एक चीज है जो अलग है निफ्टी से। ये जो गैप था ना, आज उस गैप को एक बार हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक बार टेस्ट कर लिया। देखिए चार्ट को बड़ा करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए आज क्या किया, प्राइस इधर ओपन हुआ था, उसके बाद प्राइस ऊपर चल के गया, जाके ऊपर से सेलिंग उठा के फिर डाउन साइड क्लोजिंग किया। ये एक एक्सट्रीमली बियरिश कैंडल है। ठीक है, अभी जब तक कि ना इस हाई के ऊपर 2 दिन का क्लोजिंग मिल जाए, 2 डेज क्लोजिंग, ठीक है, ब्रेकआउट करके, तब तक हम कुछ भी लॉन्ग का बारे में सोचेंगे नहीं। अभी सिर्फ सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में ही चलेंगे। अभी छोटा टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। अगर ये डे लो ब्रेक हो गया तो तुरंत शॉर्ट मत कीजिएगा, आप एक कॉम्बाइंड डे लो को पकड़ के चलिएगा। कॉम्बाइंड डे लो है 50,600। ये अगर ब्रेक हो जाएगा ना, तो ये ब्रेक होने के बाद आपको पहला टारगेट मिलेगा 50,500, थोड़ा सा हर्डल मिलेगा, एंड देन नेक्स्ट टारगेट आपको 50,000 में ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नहीं है। पहला होगा 50,500 एंड उसके बाद 100 पॉइंट का मूव होगा, लेकिन उसके बाद तो 50,000 ही आके रुकेगा प्राइस। एंड अगर 50,000 भी ब्रेक हो जाएगा तो 49,800 से एक रिवर्सल या बाउंस बैक मिल सकता है। तो ये हो गया डाउनवर्ड स्ट्रेट प्लान। ठीक है, अभी क्या है, अगर कुछ भी आपको लॉन्ग का ट्रेड लेना है तो मेरा सजेशन है कुछ भी लॉन्ग का ट्रेड मत लीजिए। पहले प्राइस को जितना ऊपर जाना चाहे ऊपर जाने दीजिएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो आप एक एग्रेसिव अगर ट्रेडर है तो आप इस जोन तक जा सकते हैं। ठीक है, एक एग्रेसिव लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को टाइट रखिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस टाइट मतलब एक पकड़ लीजिए, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद आप ट्रेड लिया तो नेक्स्ट एक कैंडल हो गया। अगर एक कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तब भी तुरंत आप अपना पोजीशन एग्जिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी बियरिश कंडीशन में है और सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट में है। जैसे निफ्टी में ट्रेड प्लान किया ना, वैसा ही आपको बैंक निफ्टी में भी करना है। देखिए बैंक निफ्टी में ये लेवल अभी ब्रेक होने में टाइम लगेगा। अगर बायर स्ट्रॉन्ग होता है इस जोन में, थोड़ा कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद ही कुछ चांसेस होगा। लेकिन फिलहाल आज का जो सिनेरियो है तो एक्सट्रीमली बियरिश है, नेगेटिव मोमेंटम होने का चांसेस ही ज्यादा है। और एक बात है, सेल ऑन राइज में मार्केट अभी भी है। ठीक है,
एक चीज है, थोड़ा सा बाउंस बैक अगर मिलेगा तो उसको लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं है। अगर गैप डाउन होता है तो पहले सस्टेन होने दीजिएगा, और ऊपर जाके अगर सेलिंग उठा के डे लो ब्रेक करे उसके बाद शॉर्ट का ट्रेड लीजिएगा। या नहीं तो आप अगर ऊपर से जब कोई रेजिस्टेंस के पास से रिवर्सल मिल रहा है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके बाद ही आप कुछ शॉर्ट का ट्रेड लीजिए। ठीक है, अभी से रेजिस्टेंस पे जाके सेल करना बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अगर इस लो ब्रेक हो जाएगा तब आप एग्रेसिव सेलिंग के साइड में ट्रेड ले सकते। तो गाइज ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस और टुमारो का प्रिडिक्शंस। अभी जो हम लोगों ने सिखाया आपको, अगर कुछ भी डाउट होगा और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, नहीं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। एंड कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे ये सेशंस तो थोड़ा लाइक शेयर्स एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। एंड जो नया व्यूअर्स है थोड़ा उन लोगों को कोई रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, तो इससे आप लोगों को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप रेगुलरली अपडेट हो पाइएगा प्राइस एक्शन में। एंड अभी और एक चीज है जो अभी हम लोगों ने सेशंस किया, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस है। अगर कुछ भी ट्रेड लेना है तो पहले आप खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।